हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बेसिकली आरबीआई के 3 फंक्शन होते हैं: सेंट्रल बैंक फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक फंक्शन, क्योंकि अगर हम इन दोनों को भी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसीलिए हम सिर्फ सेंट्रल बैंक फंक्शन पढ़ेंगे, बाकी के 2 फंक्शन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है सेंट्रल बैंक के अंदर, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन के अंदर आता है मोनोपोली ऑफ नोट इशू। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट के सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ओनली आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू नोट। केवल आरबीआई के पास ही राइट है नोट इशू करने का, विद द एक्सेप्शन ऑफ ₹1 नोट्स, 1 रुपये के नोट या कॉइन्स को छोड़ के, बिकॉज इट वॉज इशूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, इसीलिए। सेकंड देखते हैं इसका फंक्शन जो है वो बैंकर्स टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक, गवर्नमेंट की जो बैंक है उसका भी काम करता है। आरबीआई आल्सो फंक्शन एज अ बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी बैंक का भी काम करता है आरबीआई। इट गिव्स द फॉलोइंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, चलिए उन सर्विसेज को भी देख लेते हैं। एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट पेज द इंटरेस्ट। ये जो गवर्नमेंट का डिपॉजिट है उसे एक्सेप्ट तो करता है लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करता है। सेकेंड सर्विस देखते हैं, परचेजेज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। जो स्टॉक मार्केट है उसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल भी यही करता है, आरबीआई करती है। थर्ड सर्विस देखते हैं, रिसीव्स एंड मेक्स पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट अगर कोई सेल परचेज करनी है या उसे पेमेंट करनी है तो गवर्नमेंट तो खुद करेगी नहीं, तो आरबीआई उसकी पेमेंट का जो सिस्टम है उसे संभालती है। तो जिसको पेमेंट देनी है उसे पेमेंट करती है और जिसे पेमेंट रिसीव करनी है उसे रिसीव करती है। फोर्थ सर्विस देख लेते हैं, एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज़ कंसर्निंग बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं आरबीआई वो गवर्नमेंट को बताता रहता है टाइम टू टाइम। ये इसकी फोर्थ सर्विस थी। चलिए थर्ड फंक्शन देख लेते हैं, बैंकर्स बैंक। बैंकों की भी बैंक होती है आरबीआई। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन आरबीआई एक्ट्स बैंकर्स बैंक बाय लेंड्स देम फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड। आरबीआई बैंकों की बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है, इसलिए। एंड प्रोवाइड्स देम विद सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड चीप एंड क्विक रेमिटेंस फैसिलिटीज़। इसको सस्ते में क्लियरिंग फैसिलिटीज़ और रेमिटेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, इसलिए भी इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है। चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब समझते हैं। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द बैंक अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज़। ये इसमें क्या होता है कि जो ये बैंक्स को है लोन, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है कुछ सिक्योरिटी रख कर। इट एक्ट्स एज एन इमरजेंसी बैंक। ये बैंकों के लिए, जैसे बैंकों के पास अगर कम पैसा है तो उससे ये लोन ले सकते हैं कुछ सिक्योरिटी की मदद से, और ये इमरजेंसी बैंक का भी काम करता है आरबीआई जो है बैंकों के लिए, इसीलिए हम इसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। फिफ्थ फंक्शन देखते हैं, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड इंश्योर दैट प्राइस स्टेबिलिटी मीट द वेरिंग इकोनॉमिक कंडीशन। आरबीआई जो मनी की सप्लाई है उसे कंट्रोल करता है और प्राइस स्टेबिलिटी लाता है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई को रोक देगा और अगर डिफ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो ऐसे ये क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई। उसके बाद सिक्स्थ फंक्शन देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी। अब जो फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले हमारे जो रुपए की वैल्यू है उसको भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। इट मैनेजेस एंड कंट्रोल द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज जो है उसे यही संभालता है। रिजर्व्स एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी। रुपी की वैल्यू को भी यही देखता है कि कितना हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बढ़ा है या घटा है। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ कंट्री एंड इम्पोज द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन
एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत ही ये फॉरेन एक्सचेंज जो मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस एक्ट के तहत ही आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद आते हैं सेवेंथ जो फंक्शन है वो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द बैंकिंग पर्सनल। अब जो बैंकिंग पर्सनल हैं, जो बैंकिंग पर्सनल हैं मतलब बैंकिंग के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है। द आरबीआई सेटअप मैनी कॉलेजेस एंड सेंटर, सम ऑफ देम आर। आरबीआई ने ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए बैंक्स को कई सारे कॉलेजेस और सेंटर्स भी खोले हैं। उनमें से कुछ हैं, जो ए है वो है बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज बीटीसी, ये मुंबई में स्थापित है। दूसरा है आरबी स्टाफ कॉलेज आरबीएससी, ये मद्रास में इस्टेब्लिश है। सी है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, ये पुणे में इस्टेब्लिश है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसमें जो पहला फंक्शन था सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, ये उसके सारे फंक्शन थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।